हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रावण के महीने में रोज़ाना पूजन कैसे कर सकते हैं भगवान शिव शंभू को। और ये बहुत सरल उपाय है। आप अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर मिट्टी के शिव जी का स्थापना करके और आप पूजन कर सकते हैं। तो पूजन कैसे करें, सरल विधि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पूजन करने से पहले हमें तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसमें गंगा जल पहले डाल लें, उसके बाद जल भरें। और यहाँ पर हम कुछ सामग्री रख रहे हैं। तो आप लोग, अगर ये आपके घर में इतनी सामग्री नहीं है तो आप इसके बदले में केवल रोड़ी, अक्षत, फूल और चंदन, गंगाजल और दूध, बस इतनी सामग्री से ही पूजन कर सकते हैं। कलावा ले लें, घी का बाती ले लें और इन सब वस्तुओं से भी आप पूजन कर सकते हैं। इसमें से जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमने ऋतु फल लिया है, कोई भी आप फल ले सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ फूल लिए हैं, बेलपत्री लिए हैं, दूब घास लिए हैं। और ये बेलपत्री आप प्रत्येक दिन शिव शंभू को अर्पित करें। तो हम यहाँ पर गमले में ही शिव शंभू को स्थापित करेंगे, यानी कि पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो हम गमले को पहले अच्छे से पूजन करेंगे, गमले की मिट्टी को। तो उसमें हम पहले दूध, दही, मध, घी, गंगाजल यानी पंचामृत डालेंगे। उसमें हम रोड़ी डालेंगे, अक्षत डालेंगे और धीरे धीरे हम पानी डालकर उनको अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। आपको हम बता रहे हैं कैसे हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। तो हमने पहले अर्घा बनाया है और अर्घा बनाने के बाद हम ऊपर वाली हिस्सा यानी कि लिंग बनाएंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर हमारे चैनल पर आपको शिवजी की अर्घा वाली वीडियो भी मिल जाएगी। कैसे अर्घा बनाते हैं, कैसे शिव जी को स्थापित करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हमारे वीडियो पर मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद हमने यहाँ पर पूजा की सामग्री रखी है। तो हम पहले तांबे के लोटे में थोड़ा सा ये कुमकुम डालेंगे और कुमकुम डालने के बाद हम शिव शंभू को अभिषेक करेंगे। पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद दूध से, फिर दही, मध, घी, गंगाजल, ऐसे करके हम पांचों चीज़ से उनको अभिषेक करेंगे। आप चीनी भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप गुड़ का जो सीरा होता है वो भी आप ठंडे पानी में बनाकर और रख सकते हैं। शिव शंभू को अर्पित करने के लिए डायरेक्ट चीनी या गुड़ नहीं अर्पित किया जाता है। उसके बाद हम अच्छे से उनको स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद हम उन पर चंदन अर्पित करेंगे। उनको चंदन अर्पित करेंगे उनके लिंग पर और उनके अर्घ्य पर। चारों तरफ हम चंदन से उनको श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम रोड़ी अर्पित करेंगे शिव शंभू को। शिव शंभू को चंदन से हम त्रिपुंड बनाएंगे और त्रिपुंड बनाने के बाद हम उनको रोड़ी अर्पित करेंगे। उनको अक्षत, फूल और जो भी हमारे पास सामग्री है वो अर्पित करेंगे एक एक करके। तो पहले हमने रोड़ी अर्पित किया, फिर उनको हमने अबीर, गुलाल, अबरख, भांग और कलावा यानी कि मौली अर्पित किया। तो हमारे पास जनेऊ नहीं था तो हमने कलावे को ही जनेऊ स्वरूप में बनाकर और हमने शिव शंभू को अर्पित किया है। उसके बाद हम अच्छे से विधि पूर्वक इनकी पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद हम ऋतु फल अर्पित करेंगे। आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, आप गमले में बना सकते हैं या फिर अलग से भी थाल में या फिर परात में आप शिवलिंग बना सकते हैं, शिव जी की पूजन कर सकते हैं। तो ये सावन के महीने में बहुत शुभ माना जाता है। आप अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर मिट्टी के शिव जी का विग्रह बनाकर और आप पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही फलदायिनी होता है। और आप बेलपत्री अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्री शिव शंभू को अति प्रिय है तो आप बेलपत्री अवश्य चढ़ाएं। और ये अपराजिता का फूल शिव शंभू को अर्पित करें। उसके बाद हम समे का पत्ता अर्पित किए हैं, उनको वाइट कलर के फूल अर्पित किए हैं। उसके बाद हमने तुलसी जी की मंजरी अर्पित की है और फिर बेलपत्री अर्पित की है। हमने 5 बेलपत्री अर्पित की हैं। आप
11, 21 या फिर 5, आप जितना मन उतना बेलपत्री शिव शंभू को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमने घी का दीपक जलाया है। आप घी का ही दीपक जलाएं या फिर आप तिली तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हमने फल अर्पित किए, जो ऋतु फल हैं वो अर्पित किए और उनको अक्षत अर्पित किए। आप शिव शंभू को कलर वाले अक्षत ना अर्पित करें, क्योंकि शिव शंभू को हमें सफ़ेद अक्षत ही अर्पित करने चाहिए। उसके बाद हमने शिव शंभू को कुछ मिष्ठान अर्पित किया, यानी कि कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं। आपके पास अगर पेड़ा है तो आप पेड़ा अर्पित कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर लड्डू था तो हमने लड्डू शिव शंभू को अर्पित किया। उसके बाद धूप दिखाए, उनको आचमन किया और प्रणाम किए। आप पूरे सावन में शिव शंभू की आरती कर सकते हैं और आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव शंभू की स्तुति कर सकते हैं, उनका कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ है और ये खासकर शिव शंभू का महीना चल रहा है, यानी कि सावन का महीना चल रहा है। शिव शंभू को अर्पित है ये महीना। तो इस महीने में आप हरे रंग की वस्तु अवश्य धारण करें, चूड़ी या फिर बिंदी आप हरे रंग की धारण करें। हरा बहुत शुभ है, शिव शंभू प्रसन्न होते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सरल विधि, पूजा विधि पसंद आई हो और हमारे शिव शंभू की पूजन आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप भी हमारे पूजन देखकर घर पर सरल विधि से पूजन कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी पूजा हो जाती है घर पर ही। आप मंदिर में जाकर करते हैं तो आपको अच्छे से पूजन भी करने को नहीं मिलता है शिव शंभू को, तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव शंभू का पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। और सावन मास में बहुत ही फलदायिनी होता है अगर आप मिट्टी के शिवजी बनाकर उनका अभिषेक करें। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। सभी को हर हर महादेव। ओम नमः